मित्रों जय सिया राम। जिस समय श्री लक्ष्मण जी को मेघनाथ के द्वारा शक्ति बाण लगा हुआ था, तो सुखेड़ वैद्य के बताने के अनुसार रात ही रात में यदि संजीवनी बूटी आ जाती, जो कि यह काम बड़ा ही दुर्गम था, धौलागिरी पर्वत पर वह बूटी मिलती और इस काम के लिए हनुमान जी तैयार हुए। तो रास्ते में लौटते समय श्री हनुमान जी ने सोचा कि मैं अयोध्या मार्ग से होकर चलूँगा, क्योंकि राम और रावण की जो लड़ाई हो रही थी, जो युद्ध हो रहा था, उसमें भगवान राम बार बार अपने भरत का गुणगान करते थे कि ना हुए हमारे भरत, ना हुए हमारे भरत। तो हनुमान जी ने सोचा कि मैं भगवान का इतना परोपकार करता हूँ, फिर भी उन्होंने कभी हमारा नाम नहीं लिया, आज मैं इनके भरत को देखता ही चलूँगा। और भरत जी अपने तपस्या में लीन हैं, भरत कुंड में, जो कि अयोध्या में स्थित है। और वायु मार्ग से श्री हनुमान जी पर्वत को लेकर आ ही रहे थे कि सैनिकों ने आकर बताया कि कोई राक्षस बड़ी वेग से अयोध्या की तरफ आ रहा है। उसकी आहट सुनकर श्री भरतलाल जी एक तिनका लेते हैं और राम के नाम का आवाहन करके श्री हनुमान जी पे छोड़ देते हैं, और हनुमान जी पर्वत लेकर जमीन पर गिर जाते हैं। और हनुमान जी मूर्छित अवस्था में राम नाम का उच्चारण करने लगते हैं। जब यह राम नाम का गुणगान श्री भरत जी सुनते हैं, तो उन्हें बड़ा पश्चाताप होता है कि मैंने किसी राम भक्त पर आघात पहुंचाया हुआ है। श्री भरतलाल जी हनुमान जी को अपनी गोदी में बिठाकर कहते हैं, हे भाई, तुम कौन हो जो हमारे प्रभु राम का गुणगान कर रहे हो? मैं तो बड़ा ही पापी हूँ, मेरे ही कारण श्री राम जी को वनवास हुआ है। हनुमान जी सारा वृतांत, सारी कथा सुनाते हैं कि लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा हुआ है, और रात ही रात में यदि ये बूटी नहीं पहुंचती तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बच सकते। श्री भरतलाल जी क्या कहते हैं, मुझसे अच्छे तुम हो भाई, जो राम की सेवा करते हो। श्री राम सदा जपते जपते चरणों में सदा विचरते हो। मैं अधम बड़ा ही पापी हूँ, जो काम न उनके कुछ आया, मेरे ही कारण माता ने वनवास राम को भिजवाया। लेकिन श्री भरत जी कहते हैं, हनुमान जी का एक कारण था मित्रों। हनुमान जी श्री भरत जी की परीक्षा लेने के लिए वहां गए हुए थे, क्योंकि राम और रावण के युद्ध में जो लड़ाई हो रही थी, तो राम जी बार बार ये कहते थे, ना हुए हमारे भरत, ना हुए हमारे भरत। तो हनुमान जी ने सोचा कि मुझे मौका मिला है और मैं भरत जी का परीक्षा लूँगा, उसके बाद ही लंका में वापस चलूँगा। हनुमान जी मूर्छित होने के बाद भी सोचा कि मैं तीनों लोगों का भार लेकर बैठा हूँ, मैं इनको ऐसी बात बताऊँगा कि यदि सुबह होते मैं नहीं पहुँचता तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचेंगे। तो भरत जी फिर वही तिनके का बाण लेते हैं और आवाहन करके कहते हैं कि चढ़ जाओ बाण पर तुम मेरे, दुर्गम को सुगम बना दूंगा, निस ही में वहाँ राम बल गिर सहित तुम्हें पहुँचा दूंगा। श्री भरत जी कहते हैं कि हे भाई, तुम मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं राम बल से तुम्हें वहाँ पल भर में पहुँचा दूंगा। श्री हनुमान जी बाण पर अपना पैर रखते हैं और नीचे की तरफ दाबना चाहते हैं, लेकिन धन्य है महाराज भरत कि जितना हनुमान जी नीचे की तरफ बाण को दबाना चाहते हैं, उतना ही श्री भरत जी का बाण ऊपर उठता जाता है। उसके बाद भी श्री हनुमान जी ने भरत जी की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराज जी, बस आप मुझे अपने बाण से नीचे उतार दीजिए, मैं समझ गया आप
मुझे पल भर में इस बाण के सहारे लंका पहुंचा सकते हैं, लेकिन मैं पवन तनय हूँ। मैं वायु मार्ग से हवा के समान खुद ही वहां चला जाऊंगा। आप इस बाण को लंका में छोड़िए, जिससे लंका का दाहिना बुर्ज कटे, दीवार ढहे और मंदोदरी की माथबेनी टूटे और फिर राम के चरणों में जाकर समा जाए। यहाँ भी श्री हनुमान जी भरत जी की परीक्षा ले रहे हैं कि मैं अपने मन में अंदर सोच रहे हैं कि मैं पवन पुत्र हूँ, मैं हवा के समान जाऊँगा और बाण मुझसे पीछे पहुँचेगा। लेकिन मित्रों, एक ही साथ हनुमान जी उड़ते हैं और भरत जी बाण को छोड़ते हैं। हनुमान जी से पहले श्री राम जी के चरणों में श्री भरत जी का बाण लंका का दाहिना बुर्ज गिराकर, लंका की दाहिनी दीवार को गिराकर, मंदोदरी की माथबेनी को तोड़कर और राम के चरणों में बैठा होता है। धन्य है महाराज भरत, धन्य है महाराज भरत।